नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी विद अपने सर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11th फिजिक्स के बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न, जिसमें आज हमने सम्मिलित किए हैं इकाई 3 के वैकल्पिक प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो ये है आपके सामने। पहला प्रश्न है, न्यूटन का मूल नियम है। ऑप्शन है प्रथम नियम केवल, द्वितीय नियम केवल, तृतीय नियम केवल, तीनों नियम। तो दोस्तों, जो द्वितीय नियम होता है उसे हम न्यूटन के द्वितीय नियम को मूलभूत नियम या मूल नियम कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा द्वितीय नियम केवल। अब हमारा अगला प्रश्न है, विभिन्न द्रव्यमान की अनेक वस्तुएं समान ऊंचाई से एक साथ ऊर्ध्वाधर नीचे गिराई जाती है तो पृथ्वी उनके टकराव के क्षण पर भिन्न भिन्न होगा। पहला ऑप्शन है समय, दूसरा है त्वरण, तीसरा है वेग, चौथा है संवेग। तो दोस्तों, प्रश्न में पूछा गया है भिन्न भिन्न। तो समय तो क्या होगा, अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु अगर हम समान ऊंचाई से गिराते हैं तो उनके ऊपर जो त्वरण है वो समान लगता है, तो ये भिन्न भिन्न नहीं हो सकता है। समय भी वो एक साथ नीचे गिरेंगी तो समय भी क्या रहेगा, समान रहेगा। एक वेग से नीचे गिरेंगी तो वेग भी क्या रहेगा, समान। तो भिन्न भिन्न क्या रहेगा उसमें, संवेग, क्योंकि संवेग का सूत्र होता है P बराबर mv। अब यहाँ वेग समान है और द्रव्यमान जो है अलग होने पर, पहला वस्तु का द्रव्यमान अलग, यहाँ द्रव्यमान अलग अलग बोला है, तो द्रव्यमान अलग अलग होने पर संवेग भी क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। इसलिए इसका सही आंसर होगा संवेग। हमारा अगला प्रश्न है, संवेग में परिवर्तन की दर बराबर होती है। पहला ऑप्शन है त्वरण के, वेग के, बल के, आवेग के। तो दोस्तों, जो न्यूटन के गति का जो दूसरा नियम है उसमें हमने पढ़ा है संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। तो इसका सही आंसर होगा संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। हमारा अगला प्रश्न है, रॉकेट नोदन के कार्य करने का सिद्धांत आधारित है। पहला ऑप्शन है द्रव्यमान संरक्षण पर, दूसरा है ऊर्जा संरक्षण पर, तीसरा है वेग संरक्षण पर, चौथा है संवेग संरक्षण पर। तो दोस्तों, जो रॉकेट नोदन है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका सही आंसर होगा संवेग संरक्षण पर। हमारा अगला प्रश्न है, वृत्तीय गति करते हुए पिंड की रैखिक चाल 2 गुनी तथा पथ की त्रिज्या 4 गुनी करने पर अभिकेंद्र बल होगा। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है 2 गुना, दूसरा है वही रहेगा, तीसरा है आधा, चौथा है 4 गुना। तो अभिकेंद्र बल का जो सूत्र होता है वो होता है F बराबर mv²/r। अब दोस्तों, यहाँ क्या बोला गया है, वेग जो है रैखिक चाल अर्थात वेग v वो दुगना करना है। तो इस सूत्र में अगर हम वेग दुगना करेंगे तो नया जो बल है वो हो जाएगा m, और वेग के स्थान पर हम लिखेंगे 2v का होल स्क्वायर बटे, और त्रिज्या करनी है 4 गुना, तो 4r लिख देंगे हम। इसको अगर हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा m, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और वेग के स्थान पे v² बटे 4r। तो 4 से 4 कट जाएगा, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बचेगा वो बचेगा mv²/r, अर्थात वो का वही बल हमें प्राप्त होगा। तो कटने के बाद जो बचेगा वो बचेगा F बराबर mv²/r, जो पहले वाला अभिकेंद्र बल होगा, अर्थात वही रहेगा। तो सही आंसर होगा इसका वही रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, संवेग का एसआई मात्रक। तो दोस्तों, संवेग का जो सूत्र होता है P बराबर होता है mv, और m का मात्रक होता है किलोग्राम, और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही आंसर होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, दूसरा है किलोग्राम इंटू मीटर, तीसरा है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। अब हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है, उसका वेग, संवेग, द्रव्यमान, आवेग। तो दोस्तों, जो वस्तु के जड़त्व की जो माप होती है वो होता है उसका द्रव्यमान।
जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होता है उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होता है। अगला प्रश्न है, आवेग राशि है विमायन, अदिश, सदिश, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आवेग जो होती है वो सदिश राशि होती है, जिसका सही ऑप्शन होगा सदिश। हमारा अगला प्रश्न है, बल का आवेग बराबर रिक्त स्थान में परिवर्तन। पहला ऑप्शन है संवेग, त्वरण, वेग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा संवेग में परिवर्तन। हमारा अगला प्रश्न है, जड़त्व एक राशि है अदिश, सदिश, विमायन राशि, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो जड़त्व है वो अदिश राशि होती है। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें और आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।